हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। कैसा आपका हाल चाल, आशा करते हैं ठीक होगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो आज हम लोग पढ़ेंगे सूचक। सूचक यानी सूचना देने वाला। क्या सूचना देने वाला। अब सूचना क्या होता है। अब एक बात मान लो, तुम लोग बताओ, तुम लोग का कोई दोस्त होता है, होता है वो बताता है ना, भाई वहां देखो भाभी जा रही, ऐसा होता है ठीक। तो वही ई हाल, लेकिन ई ऐसा नहीं बताता है कि भाभी जा रही है। अब यहाँ इसको जो है बढ़िया से देखते हैं, ये क्या कहता है, ये सूचना देता है। सूचना किस चीज का देता है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं सर, तो यह जो है कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो अम्ल क्षारक और लवण। तो यह किसका सूचना देता है कि कौन सा पदार्थ में अम्ल है, कौन सा पदार्थ में क्षार है, और कौन सा पदार्थ हमारा उदासीन है। यानी इन तीनों के बारे में बताता है कि अम्लीय, क्षारीय और उदासीन, इन तीनों की प्रकृति के बारे में को जो बताए उसको हम लोग कहते हैं सूचक। यानी ये सूचना दे रहा है कि भैया ये जो फलना पदार्थ है उसमें क्या है, अम्ल है हमारा, या वो जो है चिलना पदार्थ है उसमें हमारा क्या है, क्षारीय है, और उसका जो उसके अलावा क्या है, कोई ऐसा पदार्थ हो जो उदासीन हो, ना अम्लीय हो ना क्षारीय हो, दोनों मिला दो एकदम उदासीन हो गया। तो वैसा पदार्थ ये बताने वाला जो काम करता है उसको हम लोग सूचक कह देते हैं। सूचक ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं होता, सिर्फ इतना समझो कि वो वैसा पदार्थ जो हमें बताए कि कौन अम्लीय है, कौन क्षारीय है और कौन उदासीन है, तो जो उसकी जो है सूचना दे तो उसको हम लोग कह देते हैं सूचक। अब इसका परिभाषा है, अपने तरीके से भी लिख सकते हो, या जो है यहाँ हम जो लिखा रहे हैं वो भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जब भी बोर्ड में पूछेगा 2 नंबरिया में पूछेगा, 5 नंबरिया का कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। बोर्ड वाला भी देखो एकदम दिमाग लगा के पूछता है कि भैया ये देखो क्या नंबरिया में पूछेगा, 2 नंबरिया, क्योंकि उसको भी लग रहा है कि इतना छोटका है कि सूचक किसे कहते हैं या सूचक है क्या। सूचक को इंग्लिश में कहते हैं इंडिकेटर। यानी ये क्या कर रहा है, तो एकदम जो है बता रहा है, सूचना दे रहा है तुम लोगों तक। जैसे जो है कौन, तो यार रिश्तेदार ने पहुंचाता है, दोस्त सब सूचना, तो वैसे ये पहुंचा रहा है किसको, तो जो है हम लोगों को सूचना देता है कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है, कौन क्षारीय है और कौन उदासीन है। यहाँ तक दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ गए। अब चलो इसका परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले अपना परिभाषा देखते हैं। अपना परिभाषा सिंपल सा है कि क्या है, तो वैसा पदार्थ जो हमें बताता है कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है, क्षारीय और उदासीन है, तो उसको हम लोग कह देते हैं सूचक। या ऐसे भी बोल सकते हो, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन प्रकृति का पता लगाने वाला पदार्थ को हम लोग सूचक कह देते हैं। हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ अपना अलग परिभाषा है। ये क्या, ये है वे पदार्थ जो अपने रंग एवं गंध में परिवर्तन द्वारा पदार्थ के अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने की सूचना देते हैं, सूचक कहलाते हैं। यानी सिंपल कह रहा कि जो अपना रंग बदल ले, जैसे तुम लोगों ने पढ़ाया है, हम ही पढ़ाए हैं कि क्या होता है अम्लीय। अम्ल में जब हम कोई भी पदार्थ डालते हैं, मान लो इसमें हमारा जो अम्ल भरा हुआ, इसमें जब हम लोग क्या करते हैं, तो नीला लिटमस पत्र डालते हैं, तो ये क्या करता है, एकदम लतिया के लाल कर देता है। हम पर ट्रिक भी था अनिल। अनिल में क्या था, अ से अम्ल, ये हो गया अनिल। फिर एक बार जो है ट्रिक समझो, अ से क्या हो गया, अम्ल हो गया, और ये नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है सर, एकदम लतिया के लाल कर देता है। नीला को क्या कर दिया, लाल कर दिया। तो जब नीला इसमें डाले तो पता चलो ये हाँ लाल हो गया। ये जो बताने वाला है इसी को हम लोग कह देते हैं क्या, तो इसको हम लोग कह देते हैं सूचक। यही सूचना दिया, यही बताया हमको कि देखिए भाई ये कौन सी में डाले हैं, तो ये हम लोग जो है अम्ल में डाले हैं, या जो कोई भी पदार्थ लिए उसमें जब इसको डाले तो ये जो है एकदम जो अपना रंग बदल के लाल हो गया, गुस्सा से लाल हो गया, ये चोटा मारा होगा। तो ये जब लाल हुआ तो हमें पता चल गया कि अम्ल है इसमें। और कौन सा लिटमस होना चाहिए, तो नीला होना चाहिए। जब नीला लाल हो जाए किसी भी पदार्थ में डालने से हमें पता चल गया क्या है, तो वह हमारा क्या हो गया सर, तो वह अम्लीय हो गया। अब एक और है, एक और क्या है, यहाँ देखो इसमें हमारा जो है कोई भी पदार्थ है, इसमें हमारा क्या है, कोई भी पदार्थ है। अभी हमें नहीं पता है कि अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन। हम लोगों ने क्या किया, एकदम लाल लिटमस पत्र लाया। कौन सा पत्र लाया, लाल लिटमस पत्र, लाल कलर का था। उस लाल लिटमस पत्र को इसमें डुबाया। जब डुबाए तो क्या देखते पता है, जितना दूर जो है दूर डुबा वो क्या हो गया, हमारा लाल को ये नीला कर दिया, एकदम नीला बन गया। ठीक, लाल को क्या कर दिया, नीला कर दिया। तो इससे पता चल गया क्या, तो इससे पता चल गया इस पदार्थ में हमारा क्षार है। कि जब कोई भी पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसको हम लोग कह देते हैं क्षार है, एकदम कड़वा लगेगा। अब क्या है अगला, कि एकदम जो है कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। तीसरा जब हम लोगों ने लिया, तीसरा पदार्थ था, उसमें जब लिटमस पत्र डाला तो उसमें देखा कि कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। लाल डाले तैयो कुछ नहीं हुआ, नीला डाले तैयो कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब सिंपल सा कि वह पदार्थ हमारा उदासीन है। यानी ना उसमें अम्ल है ना उसमें क्षारक, वो एकदम उदासीन है, तुम ही लोगों की तरह। जैसे तुम लोग जो है पढ़ाई लिखाई से दूर रहते हो, ये भी बेचारा दूर रहता है, ये बोलता है भाई कुछ कर लो, हम लोग एकदम शांत, ये वही हो गया। तो सूचक देखो सिंपल सा है, तो वैसा पदार्थ जो अम्लीय, क्षारीय और उदासीन प्रकृति का पता लगाते हैं या सूचना देते हैं उसको हम लोग कह देते हैं सूचक। अब सूचक यहाँ देखो 2 प्रकार का, बहुत सारा किताब में देखोगे जो है 2 दिया हुआ, प्राकृतिक सूचक और जो है संश्लेषित सूचक।
तो यहाँ हम लोगों ने क्या किया है, रंग के आधार पर और गंध के आधार पर दो वर्गों में बांट दिया कि वैसा जो है हमारा सूचक जो रंग में परिवर्तन कर दे तो उसको हम लोग कह दिए रंगीय सूचक, और वैसा सूचक जो गंध में परिवर्तन कर दे, एकदम अपना गंध जो है उत्पन्न कर दे। तो ये देखो ये एकदम जो है मजेदार है, यही वाला गंधीय सूचक। आप पूछो क्यों? रंगीय सूचक यानी जो आंख से जो अंधा नहीं है, एकदम अनहरा नहीं है, तो उसको जो है रंग में परिवर्तन दिख जाए। लेकिन जो अनहरा सब है, जिसका जो आंख खराब है, वो कैसे पता करेगा कौन अम्लीय है कौन क्षारीय है? तो उसके लिए हमारा कौन सा सूचक है? तो गंधीय सूचक। एकदम गंध से सूंघेगा पता चल जाएगा कि कौन सा हमारा अम्लीय है कौन सा हमारा क्षारीय है। तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे कैसा जो है गंध देता है, कैसा जो है किस में हमारा अम्ल होता है, कौन सा कलर में उसको जो है परिवर्तित कर देता है, उसको भी हम लोग इसी जो है वीडियो में देखेंगे। आज हमारा क्या है? सूचक। सूचक दो प्रकार के हुए, रंगीय सूचक और गंधीय सूचक। ठीक, इसको जो है एकदम उतार लो। आगे हम लोग बढ़ते हैं कौन सा है, तो हम लोग बढ़ते हैं ये दोनों का जो है ना डेफिनेशन लिख लेते हैं कि कौन सा हमारा रंगीय सूचक है और कौन सा गंधीय। चलो तो इसको उतारो पहले। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या करा, देखो रंगीय सूचक एक एक करके हम लोग जो है ना इसका जो है बारे में पढ़ते हैं। दो क्या था हमारा प्रकार था, किसका था? सूचक का। तो पहला क्या था? रंगीय और दूसरा गंधीय। अब पहले पढ़ते हैं रंगीय क्या है। अब एक जो है एक लाइन से करते हैं। क्या है पहला हमारा रंगीय सूचक। अब रंगीय सूचक क्या होता है? वैसा सूचक जो रंग में परिवर्तन ला दे, यानी ई गिरगिट के जैसे एकदम रंग बदल लेगा। जैसे गिरगिट को देखो कहीं भी जाता है एकदम रंग बदल लेता है, वैसा ही तुम लोगों का दोस्त भी एकदम गिरगिट जैसा रंग बदलने वाला। तुम लोग नहीं, बढ़िया बच्चा है, तो वही हाल है, गिरगिट के जैसे जो है रंग बदलता है। अब होता क्या है रंगीय सूचक में कि आप मान लो जैसे हमारा लिटमस पत्र, लिटमस पत्र भी एक रंगीय सूचक हो गया कि क्या करता है? रंग में परिवर्तन ला देता है। अगर लाल लिटमस पत्र है, किसी विलयन में डालेंगे, नीला हो गया तो हम कह देंगे क्या हमारा क्षारीय विलयन है, यानी क्षार है उसमें। अगर हमारा नीला लिटमस पत्र है, एकदम लाल हो गया तो कह देंगे अम्लीय है। तो वही हाल ही कह रहा है। अब इसमें भी क्या है हमारा, तो इसमें देखो लिटमस प्राकृतिक सूचक हो, मेथाइल ऑरेंज और जो है फिनोफ्थलीन, ये जो है लिटमस जो है क्या हुआ, ये सारे हुए हमारे रंगीय सूचक। इसको जब हम लोग जो है क्षार हो या किसी भी विलयन में डालेंगे तो पता चल जाता है कि क्षार है अम्लीय है। लिटमस प्राकृतिक सूचक है। आप देखो दो प्रकार हम बताए थे, दो प्रकार होता है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। और ये क्या है? तो ये हमारा प्राकृतिक है जो प्रकृति में पाया जाता है, और दूसरा क्या होता है? मानव निर्मित, जो बनाया जाता है, संश्लेषित यानी मानव निर्मित, कृत्रिम। तो दूसरा देखो क्या है? मेथाइल ऑरेंज, ये भी हमारा क्या है? तो संश्लेषित है। और हमारा जो है फिनोफ्थलीन, ये भी हमारा क्या है? संश्लेषित है। तो ये हमारे क्या हुए? रंगीय सूचक। जो रंग में परिवर्तन ला दे उसको हम लोग कह देते हैं रंगीय सूचक। अब ये क्या है? गंधीय सूचक। एकदम छी गंदा गंदा गंदा, एकदम क्या लगेगा? ये लगेगा एकदम गंध लगेगा, पूरा बदबू कर देगा। अब देखो होता क्या है इसमें, क्या है? गंधीय सूचक में गंध में परिवर्तन लाता है। ठीक, सूचक देखो गंधीय सूचक में प्याज आता है। क्या आता है? प्याज। वेनिला, एकदम जो है वेनिला, कौन सा? आइसक्रीम फ्लेवर, तो वेनिला हो गया। लौंग का तेल इत्यादि है जिसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है। इस सब में देखो गंध होता है, प्याजो सूंघे हो गंध होवे करता, वेनिला लौंग सूंघे हो, लौंग का तेल वो में गंध होता है, लौंगे में गंध होता है, तेल में कैसे नहीं हो। अभी क्या है? अम्लीय या क्षारीय विलयन में जो है ना ये बदल जाता है, इसका गंध बदल जाता है। ये क्या करता है? जब इसको अम्ल में डालोगे तो ये जो है अलग गंध का हो जाएगा, और जब इसको क्षार में डालोगे तो अलग गंध का हो जाएगा। अब ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, सूंघिए पता चल जाता है कौन अम्लीय है कौन क्षारीय है। अब उसके बाद क्या कर रहा है? ये जो है ना या तो जो है समाप्त हो जाता है, इसका गंध या समाप्त हो जाएगा, या हमारा क्या करेगा? गंध में परिवर्तन ला देगा। तो ये हमारा दो सूचक हुआ। अगर एग्जाम में पूछता है सूचक कितने प्रकार के, तो दो ही होगा, चाहे जो प्राकृतिक हो या जो हमारा मानव निर्मित हो। अगर प्राकृतिक सूचक वाला आ जाए तो हम कह देंगे जो वैसा सूचक जो प्राकृतिक में पाया जाता है और जो क्या करता है? रंग में परिवर्तन लाता है। और संश्लेषित क्या हुआ? संश्लेषित वैसा जो है हमारा जो है सूचक जो क्या करता है? यह भी हमारा जो है रंग में परिवर्तन लाए या गंध में परिवर्तन लाए, जो क्या होता है? जो मानव द्वारा बनाया जाता है। कहाँ? तो लैब में। तो इसको हम लोग कह दिए जो है दो हो गया, एक संश्लेषित और दूसरा हमारा पहला प्राकृतिक, दूसरा संश्लेषित। लेकिन अगर जो है इस ई भी लिख दोगे हमारा रंगीय सूचक गंधीय सूचक, गलत नहीं होगा, क्योंकि ई भी बुक का ही है। आलोक भारती भवन में यही दिया हुआ, रंगीय सूचक और गंधीय सूचक। ठीक, और ये हमारा क्या है? ये हमारा जो है किसी और किताब का है कि दो होते हैं, प्राकृतिक सूचक और जो हमारा संश्लेषित सूचक। तो ये दोनों भी गलत नहीं है। सूचक समझ में आ गया कि वह जो है वह पदार्थ जो सूचना देता है, बताता है कि कौन जो है हमारा अम्लीय है कौन क्षारीय है या फिर कौन उदासीन है। ठीक, तो वह हमारा सूचक हो गया। सूचक कितने प्रकार के? दो प्रकार के, फिर से बता रहे हैं, एक गंधीय दूसरा रंगीय। जो रंग में परिवर्तन ला दे तो उसको कह देंगे रंगीय सूचक, और जो गंध में परिवर्तन ला दे तो उसको कह देंगे गंधीय सूचक। ठीक, अब देखो इसको याद करना जरूरी है
लिटमस, मेथाइल ऑरेंज और जो है फिनोप्थलीन। इसको याद करना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है। एक एक करके जो है ना हम लोग इसको जो है लिख लेंगे और जो है पता करेंगे जो है क्षार में जो है मेथाइल ऑरेंज का कैसा कलर हो जाता है। तो ये हो गया हमारा। और दूसरा इसका भी नाम जो है याद कर लेना, प्याज, वेनिला और जो है लौंग, ये हमारा गंधीय सूचक है। पूछ देगा कि इनमें से कौन गंधीय सूचक है, और ऑप्शन में जो है इसको अगर याद कर लोगे तो प्याज जो है, वेनिला या लौंग का तेल, तो इनमें यही जो है हमारा गंधीय सूचक है। ठीक, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला में हम लोग पढ़ लेते हैं सार्वत्रिक सूचक, और जो है हम लोग पढ़ लेंगे कौन कौन सा जो है पदार्थ में कौन कौन सा जो कलर बदलता है। चलो तो इसको उतारो पहले। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, सार्वत्रिक सूचक, यानी देखो ई यूनिवर्सल सूचक है। कौन सा सूचक हुआ, ई यूनिवर्सल हुआ, पूरा यूनिवर्स में चलेगा। अब देखो कैसा है, ई का क्या रहा है, तो सार्वत्रिक सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यानी ये जो है ना ढेर सारा सूचक मिलके जिसका निर्माण करता है उसको हम लोग लिख देते हैं सार्वत्रिक सूचक। ये हो गया हमारा कि जब ढेर सारा सूचक मिल जाए और एक सूचक का निर्माण करे उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था, सार्वत्रिक सूचक। जो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन हम लोगों ने पढ़ा क्या, H+ या H-, यही दो होता है, H+ या OH- वाला हाइड्रोजन आयन दे रहा। ठीक, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की भिन्नता के अनुरूप भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करते। ये अलग अलग रंग प्रदर्शित करेगा, किसके कारण, तो हाइड्रोजन आयन के कारण। हाइड्रोजन आयन 9th में भी पढ़े हो, है ना, यहाँ भी जो है थोड़ा बहुत जो है पढ़वे की हो, हम लोग जब पढ़ा रहे थे H+ वाला OH- वाला, यही हमारा हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन जो है ना विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के भिन्नता के अनुरूप होता है। यानी सांद्रता है उसमें जो है भिन्नता होगी, यानी जो है अलग अलग होगा, तो उसके अनुरूप होता है, एकदम अनुरूप होगी। तो ये हमारा कहलाया सार्वत्रिक सूचक। 2 नंबरिया प्रश्न है। अब देखो अगला क्या है, सूचक के द्वारा अम्लीय और क्षारीय पदार्थों के रंग में परिवर्तन। सूचक के कारण जो है कौन सा पदार्थ में कौन सा रंग में परिवर्तन होता है, ये एकदम बढ़िया समझो। लिटमस हम लोगों ने पढ़ा है, ट्रिक भी था हमारा अनिल। लिटमस क्या करता था, लाल लिटमस पत्र है हमारा जो है नीला लिटमस पत्र होता था, अम्ल क्या कर देता था, लाल। अम्ल में जब डालेंगे तो अम्ल क्या कर देगा सर जी, अम्ल में जब डालोगे तो क्या कर देगा, हमारा नीला लिटमस पत्र को एकदम लाल कर देगा। कैसा कर देगा, लाल। इसका ट्रिक क्या था, अनिल। और से हमारा क्या था सर, और से हमारा जो है अम्ल था, और से हमारा अम्ल हुआ, और हमारा नी से क्या हुआ, नीला हुआ, और ये हमारा लो हो गया, लो से क्या हो गया, लाल। तो यहाँ देखो कितना बढ़िया ट्रिक है। अनिल, अम्ल, नीला लिटमस पत्र को क्या बना देता है, लाल कर देता है, एकदम लतिया के मार मार के इसको क्या कर देता है, लाल कर देता है। अब आती है क्षार में। क्षार बोलता है भैया हम नहीं, हम भैया पहले से हमको अगर लाल दोगे तो हम नीला कर देंगे। अगर कोई गुस्सा में तो गुस्सा ठंडा करके एकदम नीला कर देता है। तो क्षार क्या करता है, नीला करता है। तो इसका भी एक ट्रिक था, क्या था हमारा, छलनी। क्या था, छलनी। छ से हमारा क्या होता है सर जी, क्षार होता है, और लो से हमारा क्या होता है, लाल होता है, नी से हमारा नीला होता है। एकदम देखो ये भी क्या था, ट्रिक था। क्षार लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देगा, नीला कर देगा। ये भी खत्म। अब देखो हमारा क्या है, मेथिल ऑरेंज, इसी को कहते हैं मेथाइल ऑरेंज। मेथाइल ऑरेंज या मेथिल ऑरेंज दोनों एक ही बात है। अब देखो मेथिल ऑरेंज क्या करता है, अम्ल में लाल कर देगा। अम्ल जहां देखा एकदम मार मार के इसको लाल कर देगा। अब उसके बाद क्या बचा, उसके बाद बचा हमारा सर क्षारीय। क्षार में पीला कर देता है। कैसा कर देता है, पीला कर देता है। क्षार बोलता है मेथिल ऑरेंज लाओगे, लाओ, हम देखो एकदम पीला कर देते हैं। मेथिल ऑरेंज को कैसा कर देता है, क्षार, तो पीला कर देता है। अम्ल कैसा करता है, तो लाल करता है। अब देखो फिनोप्थलीन, यानी जो है फिनोल्फथलीन, ये क्या करता है, तो फिनोप्थलीन जो है हमारा जो है अम्ल है, तो अम्ल में एकदम लाल कर देता है। ये हमारा जो है रंगहीन है। अम्ल में जो है फिनोप्थलीन रंगहीन होता है, कोई रंग होता ही नहीं। लेकिन जैसे डालोगे क्षार में, तो क्षार क्या कहता है फिनोप्थलीन, भैया हम गुलाबी कर देते हैं। सलमान खान का एक गाना है, कौन सा गाना है, बेबी को बेस पसंद है। तो बेस मतलब क्या होता है पता है तुम लोग को, बेस मतलब होता है क्षार। यहाँ बेबी को गुलाबी पसंद है, यानी जो है फिनोप्थलीन क्या कर रहा है, तो गुलाबी कर रहा है एकदम जो है, किस में, तो क्षार में। क्षार में जो है फिनोप्थलीन क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। क्षार बोलेगा तुम आओ, हम एकदम गुलाबी कर देते हैं। ठीक, अब क्या है हमारा हल्दी। हल्दी कैसा होता है, पीला होता है। तो अम्ल में जब भी डालेंगे तो पीले रहेगा, अम्ल में कोई रंग परिवर्तन नहीं होगा, जैसा है वैसे रहेगा। लेकिन ये छोटा क्षार बड़ा खतरनाक है। क्षार बोलता है देखो अम्ल में जैसा थे वैसे रह गए, अगर तुम जो है अम्ल में जो है पीला थे पीले रह गए, लेकिन हम इससे बहुत अलग, हम जो है लाल भूरा कर देंगे। कैसा कर देंगे, हल्दी को लाल और भूरा कर देंगे। अब अगला क्या हमारा, तो अगला है चुकंदर।
चुकंदर को अम्ल जो है लाल बैंगनी करता है, लेकिन ये क्षार क्या करता है, तो क्षार जो है पीला कर देता है, चुकंदर को छुछुंदर बना दिए। अब अगला देखो क्या है, अगला है लाल गोभी का पत्ता। लाल गोभी देखो उसका पत्ता, वो भी सूचक ही है हमारा, अम्ल और क्षारीय प्रकृति का पता लगाता है। वो हमारा अम्ल में जब डालोगे तो अम्ल लाल और बैंगनी कर देता है, और ये हमारा क्षारीय हरा। अब एक क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन मन में आया होगा, ये एग्जाम में पूछेगा कैसे, ऐसे पूछेगा कि लिटमस पत्र को जो है क्षार किस रंग में बदल देता है, सर नीला रंग में। या जो है मेथाइल ऑरेंज को कौन पीला रंग में बदलता है, तो सर क्षार बदलता है। या कौन लाल रंग में बदलता है, तो अम्ल बदलता है। फेनोप्थलीन इसको जो है कौन बदलता है सरजीत, ये जो है अम्ल में रंगहीन होता है, और हमारा क्षार गुलाबी कर देता है। गुलाबी गुलाबी सर आ रही होगी, एकदम कॉपीराइट मार देगा, गाना नहीं है। हल्दी पीला कर देता है। और एक बात और, अभी देखो क्या आ रहा है, अभी आ रहा है रक्षाबंधन, तुम लोग देखे हो, ठीक। तो लड़का लोग का क्या दुख है, तो लड़का लोग का दुख है कि एकदम जो है जेब से ऐसे पैसा निकलेगा, लड़की लोग खुश है, गिफ्ट मिलेगा, उसके बाद जो है पैसों मिलेगा। तो तुम लोग को एकदम जो है ना, हम अपना जो है आइडिया देते हैं। आइडिया क्या करना है, तुम लोग को पैसों जो है दे दोगे, और जो है पैसा भी नहीं जाएगा। अब करना क्या है, पैसा दिए, अब ध्यान रखना कि दीदी पैसा रख कहाँ है, जहाँ रखेगी जाना ऐसे निकाल लेना एकदम। अब यार देखो, बहन का पैसा चुराने में निश्चित तौर पे पाप नहीं, पुण्य का काम है। माँ बाप का पैसा चुराने में पाप है, हम भी जानते हैं, मत चुराना। हम बहन का पैसा चुराने में कौन सा पाप है बे, पुण्य है। हाँ हमसे बेहतर कौन जान रहा है, ठीक है। तो हमारा यही चलता था बचपन में कि एकदम रक्षाबंधन हुआ, दीदी को जो पैसा देते थे, ध्यान देते थे कहाँ रख रही, जहाँ रखती थी ऐसे खींच लेते थे, एकदम छुड़ा लेते थे, ठीक। तो उसका एगो क्या होता था पता, गुल्लक होता था, ठीक। गुल्लक कौन सी का, मिट्टी का। एक बार का घटना है, उसमें ना सिक्का रखा हुआ था, तो हम वो सिक्का निकाल रहे थे, आवाज कर रहा था, दीदी पहुंच गई, हाथ पकड़ ली। अब वो पता चल गया एकदम चोरी हम ही कर रहे थे। तो अब वो पैसा जो है हम तो नहीं है दिए, मम्मी दी, हम एकदम निकाल के खर्चों कर दी। ऐसा चलता था पूरा। उसका जब भी भरा था एकदम जो है गुल्लक, जब भी पूरा भर जाता था तो कुछ दिन बाद देखते थे, पता चला आधा से ज्यादा खाली हो गया। और उसका श्रेय किसको जाता था, कभी घमंड नहीं किए। हाँ तो यही है, कभी घमंड नहीं करो खुद पे। बहन का पैसा चुराने में घमंड का बात नहीं होता है, पुण्य का काम है। अब तुम लोग बच्चा सब क्या बोलेगा, मास्टर चोरी करना सिखा रहा है। नहीं देखो, माँ बाप का पैसा बिल्कुल नहीं चुराना है, अपने संपत्ति है नरी, काहे चुराएंगे। जो अपना समझ नहीं है उससे एकदम चुरा लो, कौन चाहे बहन का। तो ये आज के लिए जो इतना रहने देते हैं एकदम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, कुछ और पढ़ेंगे, पढ़ना ही तो है, कुछ और पढ़ेंगे। अब तुम लोगों के लिए जो है वो जो है हथियो जो है ऑब्जेक्टिव और तैयार हो गया, उसको भी हम लोग जो है धीरे धीरे करके खत्म करिए देंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, फिर मिलेंगे चलते चलते। जिंदगी रहे दोबारा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बस हो गया, खुश रहो, जीवन में आगे बढ़ो।